दोस्तों, दुनिया में जब भी बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है टाइटैनिक। 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा बनाया गया ये टाइटैनिक कभी ना डूबने के लिए बनाया गया था। असल में इसको बनाने वाली कंपनी का ये दावा था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन ये टाइटैनिक जहाज अपने पहला सफर भी मुकम्मल न कर सका। लेकिन पेचीदा बात यह है कि ये कभी न डूबने वाला जहाज आखिर डूब कैसे गया। आखिर क्या थी इसके पीछे की ऐसी वजह जिसने इसे इस हद तक पहुंचा दिया। अगर आप भी टाइटैनिक की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, 3 फुटबॉल के मैदान जितना लंबा और 1300 लोगों से भरा हुआ ये जहाज, इसकी कहानी शुरू होती है 31 मार्च 1909 से। इस वक्त आयरलैंड के बेलफास्ट में विटासा कंपनी ने एक बड़े और लग्जरी जहाज को बनाना शुरू किया था। 3000 लोगों ने 26 दिनों में ही अपनी कड़ी मेहनत से बना डाला। 31 मई 1911 को जब ये जहाज बनकर तैयार हुआ तो लाखों लोग उसे देखने के लिए आए और दंग रह गए। उस वक्त किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच की थी, चौड़ाई करीब 92 फीट 6 इंच की थी और ऊंचाई करीब 125 फीट तक की थी। उस वक्त टाइटैनिक जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन खर्च हुए थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये 145 मिलियन बनते हैं। इतने बड़े जहाज को देखकर हर कोई इस जहाज का पहला सफर करना चाहता था। अप्रैल 1912 को ये जहाज अपने साथ 1300 लोगों को लेकर अपना पहला सफर पर निकलता है। इस जहाज को तकरीबन 5500 किलोमीटर तय करने रहते हैं, जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक का सफर था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकलने के बाद जहाज 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ जा रहा था। 4 दिनों तक तो जहाज बिना किसी परेशानी से जा रहा था, लेकिन अब ऐसा होने वाला था जो किसी ने भी ना सोचा था। दरअसल जहाज आगे बढ़ने पर आइसबर्ग की इत्तला मौसूल हुई, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद दूसरी और तीसरी वार्निंग को भी जहाज के कैप्टन ने नजरअंदाज कर दिया और जहाज को इसी स्पीड पर चलने दिया। दरअसल एडवर्ड स्मिथ चाहता था कि जहाज तो लग्जरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये दुनिया का सबसे रफ्तार वाला जहाज बन जाएगा तो कंपनी वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। इसके बाद 14 अप्रैल की वो अंधेरी रात, उस रात में चांद नहीं निकला था। दोनों क्रू मेंबर सितारों की रोशनी से आगे की तरफ नजर लगाए हुए थे। उसी रात के 11:40 पर निगरानी कर रहे फ्रेडरिक फ्लीट ने एक काली चट्टान को देखा। असल में वो काली चट्टान बर्फ की एक चट्टान थी। फ्रेडरिक फ्लीट ने बिना किसी देरी किए टेलीफोन पर रिपोर्ट किया, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। क्रू मेंबर्स ने जहाज़ को मोड़ने की बहुत कोशिश की और रोकने की भी बहुत कड़ी कोशिश की, लेकिन अंत में 11:41 पर जहाज़ चट्टान से टकरा गया। पहले जहाज़ का निचला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जहाज 2 हिस्सों में बट गया और रात 2:20 तक ये जहाज अपने साथ 1000 लोगों को लेकर डूब गया। 300 लोगों को बचा लिया गया क्रू मेंबर्स और बोट्स के द्वारा। 73 साल के बाद तहरात ने यह डिस्कवरी की कि इस जहाज के डूबने की वजह सिर्फ इसकी एक रफ्तार थी। आज भी इस जहाज का मलबा कनाडा से 600 किलोमीटर दूर और 4 किलोमीटर गहरे समुद्र में है और कई सारे तहरात इसका मनाजिर भी देख चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद, शुक्रिया।